भारतीय चुनाव आयोग ने आज मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग ने आज बुधवार को त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजों का ऐलान 2 मार्च को होगा। इन चुनावों की एक दिलचस्प बात यह है कि तीनों राज्यों में बहुमत का आंकड़ा 31 है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि तीनों राज्यों में महिला वोटरों की भागीदारी ज्यादा है और यहाँ चुनावी हिंसा भी ज्यादा नहीं होती। हम यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं। विधानसभा चुनाव के लिए 21 से 30 जनवरी तक त्रिपुरा में और 31 जनवरी से 7 फरवरी तक मेघालय और नागालैंड में नॉमिनेशन प्रक्रिया की जाएगी। वहीं वोटों की गिनती सभी राज्यों में 2 मार्च को होगी। देश भर के कई राज्यों के साथ साथ गुजरात में भी इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इसी बीच ठंडी के एक और राउंड की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही ठंड से लोग बेहाल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में तापमान का पारा एवरेज 10 डिग्री दर्ज हो रहा है। इसी बीच ठंड के एक और राउंड के लिए गुजरात के लोगों को तैयार रहना होगा। राज्य में 25 जनवरी से ठंड का नया राउंड शुरू होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। देर से शुरू हुआ विंटर सीजन इस बार कुछ लंबा ही चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें सुबह और रात को ठंड लगेगी, लेकिन दिन में तापमान ज्यादा रहेगा। पिछले 24 घंटे में नलिया में 2.4 डिग्री के साथ सबसे ज्यादा ठंड दर्ज हुई है। अभी भी कच्छ में कोल्ड वेव का अनुमान किया गया है। गुजरात के 11 शहरों में 10 डिग्री से कम टेम्परेचर दर्ज हुआ है। राज्य में पवन की दिशा बार बार बदल जाने से तापमान में भी बदलाव देखने मिल रहा है। इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते जनवरी के अंत तक और फरवरी में भी ठंड का अनुभव गुजरात के लोग करेंगे। आवारा पशुओं पर लगाम कसने की कवायद वडोदरा कॉरपोरेशन ने शुरू की है। इसी बीच आजवा रोड पर गाय ने 2 महिलाओं पर हमला कर घायल कर दिया। राज्य सरकार की सूचना के बाद वडोदरा कॉरपोरेशन द्वारा सड़क पर घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई है, जो 3 शिफ्ट में काम कर रही है। कई जगह अवैध रूप से बनाए गए कैटल शेड भी हटाए गए हैं। इसी बीच आजवा रोड पर एक्टिवा पर जा रही भाविका परमार और संत प्यारी परमार पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है। गई काले नवजीवन है ने ત્યાં આગળ મારા ફોઈના ઘરેથી અમે લોકો નીકળતા હતા, હું ને મારે સિસ્ટર ઇન લો છે, અને એકદમ જ સામેથી એને ગાય આવી ને ગાયે એકદમ જ એટેક કર્યો અમારી પર, અને એટેક એવી રીતના કર્યો ને કે બહુ જ મતલબ પાડી દીધા અમને, આખી ગાડીની ઉપર ચડી ગઈ ગાય અમારા ઉપર, અને બહુ જ મતલબ શિંગડા ને એ બધું બહુ હુમલો જ કર્યા કરી, જ્યાં સુધી બધા લોકોએ મારીને ભગાડીને ત્યાં સુધી એમને હુમલો કર્યો મારી પર. મને છે ને આ પગમાં બેઠો માર વાગ્યો છે, અને અહીંયા ખભામાં પડી ગયા હતા ને એટલે, અને મારી ગાડી પણ આખી એ થઈ ગઈ છે, બગડી ગઈ, તૂટી ગઈ આખી. મોઢામાં મારે છે ને આખું એના મોઢામાં આટલો અડધો હાથ પણ નાખી દીધો. એ તો સારું થયું કે એને બચકું કે એટલું એ નહીં થયું, નહીં તો આખો હાથ પણ મારો એ થઈ જાત. બહુ જ વાગ્યું ને નાકમાંથી મોઢામાંથી બ્લીડિંગ બહુ નીકળી હતી, મારા દાંત તૂટી ગયા અને હાથમાં ને માથામાં બી વાગ્યું. इस मामले कांग्रेस नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने भी कॉरपोरेशन की कार्यवाही पर सवाल उठाए हैं। एक्सीडेंट पर एक्सीडेंट होना गायों के द्वारा और नगरजन हैरान होना। आज 2 बच्चियों को लगा है, उसके पहले एक आदमी मर गया, उसके पहले लोग फ्रैक्चर हुए, उसके पहले पार्टी पकड़ने वाले हमारे कर्मचारी लोग मार खा के आते हैं। ये तमाम बातें दिखती नहीं है। माननीय मेयर श्री को बोलना पड़े कि मेरे को कड़क पगला लेना पड़ेगा, अब कड़क हाथों से काम लेना पड़ेगा। यहाँ मुख्यमंत्री को बोलना पड़े कि एना पर कंई करो। पण सवाल ए छे कि ज्यां सुधी वाड़ाओ ना होय, ज्यां सुधी गोचरनी जग्या वेची काढी छे। आज गोचरनी जग्या 541 पर लड़ूँ छूँ, ये गोचरनी मूળ जग्या छे, ત્યાં जमीन पचाई पाड़ी छे, ए बधुं ध्यान पर लावुं छूं, तोय छतां एना पर करतो नथी। कारण शुं छे कि कॉन्ट्राक्टरोना हाथ एटला लांबा छे कि चूंटायेलो प्रतिनिधि कंई बोली शकतो नथी। एटले गोचरोनी जमीनो गायब थई गई। मूंगा प्राणी क्या जाए, वाड़ा नहीं तो बेचारा रोड पर रखड़े। पण रोड पर नहीं घूमना चाहिए, ये इनकी जवाबदारी है और ये जवाबदारी में से छटक नहीं सकते। कायदा का काम करे। कोई भी रोड पर गाय होए, भैंस होए, अकला होए, कोई भी होए, वो निकलना नहीं चाहिए। ये पुलिस तंत्र को भी देखना चाहिए और कॉरपोरेशन को भी देखना चाहिए और इन नागरिकों की सुरक्षा की जवाबदारी लेना चाहिए और मालधारी जो है उनके लिए भी अच्छी व्यवस्था करना चाहिए
ताकि ये बड़ौदा शहर के नगरजन सुख चैन से रह सके, ऐसी मेरी स्पष्ट मांग है। गुजरात के वडोदरा के तरसाली बाईपास के पास गुजरात ग्राम गृह निर्माण बोर्ड गांधीनगर द्वारा बनाए गए LIG आवास की खस्ता स्थिति पर निवासियों द्वारा आवेदन पत्र दिया गया। गांधीनगर के गुजरात राज्य ग्रामीण गृह निर्माण बोर्ड द्वारा वडोदरा में तरसाली बाईपास निकट हिम्मतनगर LIG आवास बनाए गए हैं, जो 40 साल पुराने हो गए हैं। इनमें से करीबन 456 आवास खस्ता स्थिति में है और लोगों की जान पर खतरा बने हुए हैं। इन खस्ताहाल आवासों की मरम्मत पर निवासियों द्वारा जिलाधीश कार्यालय में आवेदन पत्र दिया गया। हमारा विषय है हिम्मतनगर का जो LIG का मकान है वो एकदम खस्ता हालत में है। अभी वहाँ पे कोई रह नहीं सकता है वैसी हालत में। वहाँ पे स्लैब टूट के गिर रहे, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक लेके 14 तारीख को गिरा हुआ है। हमने अभी कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया हुआ है। अभी हम सोच रहे हैं कि मेयर साहब को भी हम लोग आवेदन पत्र दे दें और वो हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर दे या फिर कुछ हमको दूसरी जगह पे भेज के वहाँ पे रहने का इंतज़ाम कर दे और वहाँ पे हमको रीडेवलपमेंट करके रहने की व्यवस्था कराए। हम लोग 40 साल से वहाँ पे रह रहे हैं। 400 जैसे घर है वहाँ पे। घरों और दुकानों में तो चोरी की वारदातें घट ही रही हैं, लेकिन चोर अब भगवान के मंदिर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पुराने वडोदरा शहर में लहरीपुरा निकट अध्यारों की पोल है। यहाँ 150 साल पुराना हनुमान जी का मंदिर है। स्थानीय निवासियों में ये मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है, लेकिन कुछ असामाजिक लोगों ने इस मंदिर को निशाना बनाकर मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें सियाराम की प्रतिमा और म्यूजिक सिस्टम चोरी किए गए हैं। वहीं एक और मंदिर को भी चोरों ने निशाना बनाते हुए दान पेटी चुराई। ये लहरीपुरा सुल्तानपुरा अध्यारू की पोल है, बाजू में वर्धमान कोऑपरेटिव बैंक है। हमारा ये वृद्धि दादा मंदिर, ये जो मंदिर है हनुमान दादा का, वो 150 साल पुराना है। कल रात को 1 से 2 के बीच में कोई चोर आया और मंदिर का ताला तोड़ा और अंदर से भगवान सियाराम जी की 1.5 फुट की पित्तल की मूर्ति थी, वो मूर्ति ले गया। पूरी ये सिस्टम एक म्यूज़िक सिस्टम थी जो एक भाविक भक्त ने अभी 15-20 दिन पहले ही हमको दी थी। वो पूरी सिस्टम चोरी करके ले गया। पित्तल का बड़ा 10 किलो का घंट था, वो भी साथ में ले गया। ऊपर से एक पर्दे, 2 पर्दे थे, उसमें से एक पर्दे में वो सब लपेट कर यहाँ से ले गया। और आगे एक बढ़िया बाबा जी का मंदिर है, वहाँ से भी वो पेटी चुरा कर भाग गया है। और आगे एक जो लड़का था, रहता था मराठी है, उसकी साइकिल भी लेकर वो चले गए। आज सुबह में ही हमने वाड़ी पुलिस स्टेशन में जाकर लिखित में हमने राइटिंग में दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक कैमरा है अशोक स्कूटर का, वो सीधा दिखता है, उसमें वो चोर दिखता भी है। वो सब कैसे करके रात को ले गया, वो पूरा रिकॉर्डिंग भी उन्होंने दिया हुआ है।